सिर्फ एक पल के जोश में आकर उसने खुद पर काबू नहीं रखा और एक अजनबी औरत के साथ संबंध बना लिए। पर उसे क्या पता था कि उस एक रात के बाद उस मर्द को पता चलेगा कि वो खुद गर्भवती हो गया है। सिर्फ एक रात के अंदर ही उसे उल्टियां होने लगी और इससे भी अजीब बात तो ये थी कि उसका पेट भी बाहर निकल आया। उसने गर्भनिरोधक दवा लेने की कोशिश की लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर मामला क्या है ये समझने के लिए वो घबराया हुआ उस औरत के घर पहुंचा, मगर उस आदमी की ये हालत देखकर भी औरत के माँ बाप बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से मेजों को जोड़कर एक ऑपरेशन टेबल बना दी और उस आदमी की डिलीवरी कराने की तैयारी करने लगे। हे भगवान, 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 हे भगवान। वो आदमी पूरी तरह सन्न रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी ये प्यारी होस्ट फिर से आपको कहानियां सुनाने आ गई है। आज हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं उसका नाम है द मॉर्चुरी कलेक्शन। इसमें 4 अलग अलग कहानियां हैं और हर कहानी छोटी पर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें काफी खून खराबा है और अंत में जो ट्विस्ट आता है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि अपने डरपोक दोस्तों को साथ लेकर ही इसे देखें। कहानी एक बहुत पुरानी मुर्दाघर से शुरू होती है जिसका इंचार्ज ब्रायन नाम का एक बूढ़ा आदमी है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और डरावना है जिसे देखकर अजीब सी घबराहट होती है। ऊपर से ये जगह इतनी सुनसान है कि शहर के लोग यहाँ कम ही आते हैं। पर एक दिन जब ब्रायन एक बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहा था तब सैम नाम की एक लड़की मुर्दाघर पहुंची। उसने कहा कि वो नौकरी के लिए आई है लेकिन असल में वह ब्रायन के पास जमा उन अजीबोगरीब कहानियों के बारे में जानना चाहती थी। असल में इस बूढ़े को एक अनोखा शौक था। वो रिकॉर्ड रखता था कि लोग कैसे मरते हैं और उनकी मौत के तरीके को एक किताब में लिखता था। सैम को ऐसी डरावनी चीजें बहुत पसंद थी, इसलिए उसकी जिद पर ब्रायन ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। एक पार्टी में जूलिया नाम की एक खूबसूरत लड़की पुरुषों से पीछा छुड़ाने के लिए बाथरूम में छिप गई। वो आराम से वहां बैठी और अपनी रेड वाइन पी गई, पर किसी ने सोचा नहीं था कि अगले ही पल जूलिया के हाथ में कई सारे बटुए होंगे। दरअसल वो एक चोर थी। लगता है आज उसकी कमाई काफी अच्छी हुई थी। बटुए में रखे नोटों से उसके पास काफी पैसे आ गए थे। इतना ही नहीं, जूलिया के हाथ एक कीमती घड़ी भी लगी थी। इन सब चीजों को बटोर कर वो बाहर जाने ही वाली थी कि तभी आईने के पीछे बनी एक अलमारी से आवाज आई। चोरी की आदत की वजह से उसके मन में लालच आ गया और वो उसे खोलने की कोशिश करने लगी। हालांकि उस अलमारी पर ताला लगा था, पर जूलिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने एक चाकू निकाला और ताले के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने ताला तो खोल लिया लेकिन इस चक्कर में उसकी उंगली पर कट लग गया। जब वो अपना जख्म साफ कर रही थी तभी वो अलमारी अपने आप बंद हो गई। जूलिया ये देखकर डरी नहीं बल्कि वह और भी रोमांचित हो गई। उसके सालों के तजुर्बे ने बताया कि अलमारी के अंदर जरूर कोई कीमती खजाना है, इसलिए उसने आव देखा न ताव और अलमारी के दरवाजे को जोर से खींचने लगी। आखिर जूलिया ने दरवाजा खोल ही दिया लेकिन अंदर जो चीज थी उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अभी कुछ देर पहले वो दरवाजा खोलने के लिए मरी जा रही थी और अब वो उसे बंद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब अलमारी के अंदर शांति हुई तब जाकर जूलिया को मदद के लिए चिल्लाने का ख्याल आया, पर वो कितना भी चिल्लाई बाहर से कोई जवाब नहीं आया। जूलिया समझ गई कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो दबे पाव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी उसकी घड़ी जमीन पर गिर गई और फिर एक हाथ जैसा दिखने वाला भयानक राक्षस अंदर से निकला और उसने जूलिया के शरीर को जकड़ लिया। वो जितना भी तड़पी उस राक्षस ने उसे नहीं छोड़ा। फिर एक भयानक चटकने की आवाज आई और जूलिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई। ब्रायन की ये कहानी सुनकर सैम को जरा भी डर नहीं लगा। वो बोली, बस इतना ही? ये तो बस वही पुरानी सीख है कि लालच बुरी बला है। ब्रायन मुस्कुराया और बोला कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगली कहानी सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसने दूसरी कहानी शुरू की। निक नाम का एक लड़का था जो खुद को बहुत बड़ा प्रेमी समझता था, पर असल में वो एक नंबर का धोखेबाज था। वो रोज कॉलेज में लड़कियों को प्यार की बातें समझाता, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उनका भरोसा जीतना होता था ताकि वे उसकी पार्टी में आ सके। निक को लगता था कि लड़कियां शर्मीली होती है और उसे ही पहल करनी पड़ती है, पर इस बार निक को एक अलग ही लड़की मिली। सारा नाम की उस लड़की ने उसे हैरान कर दिया। वो न सिर्फ शाम की पार्टी के लिए मान गई बल्कि उसने ये भी जाहिर किया कि वो निक के साथ नजदीकियां बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। निक खुशी के मारे झूम उठा। वो इतना खुश था कि वो भूल गया कि शहर में कई लड़के गायब हो रहे हैं। रात को दोनों एक साथ मिले और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मामला काफी आगे बढ़ गया। हालांकि सारा ने बार बार सावधानी बरतने को कहा था, लेकिन निक ने अपने फायदे के लिए उसे धोखा दिया। अगली सुबह निक ने देखा कि उसके शरीर पर दाने निकल आए हैं। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वो तुरंत अस्पताल भागा, पर डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान रह गया और उसने निक की गहराई से जांच शुरू कर दी। डॉक्टर ने अपने करियर में ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि निक एक मर्द है तो वो डर के मारे वहां से भाग गया। निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पास पड़ी मेडिकल रिपोर्ट उठाई जिस पर लिखा था गर्भाशय में भ्रूण, सब सामान्य है। हे भगवान, पहले तो निक को लगा कि डॉक्टर से गलती हुई है, पर एक ही रात में उसका पेट काफी बाहर निकल आया। अब निक को खतरे का अंदाजा हुआ और उसने सारा को फोन किया। उसका पता मिलते ही वो वहां के लिए निकला, पर जैसे ही वो घर से निकला उसके दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। असल में सारा के साथ रहने के बाद से ही निक की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी और वो अपने ग्रुप में नंबर 1 बन गया था। सब जश्न मनाना चाहते थे। हालांकि निक की हालत खराब थी, पर अपनी इसके खातिर उसने वो सम्मान स्वीकार कर लिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसने झंडा ऊपर लगाया उसका शरीर जवाब दे गया और उसके शरीर से अजीब सा तरल पदार्थ निकलने लगा। उसके दोस्त दंग रह गए और निक मौका पाकर तेजी से सारा के घर पहुंच गया। वहां भी सारा के माता पिता उसे देखकर बिल्कुल नहीं घबराए। उन्हें इन सब की आदत थी। उन्होंने मेज तैयार की और निक को लेटा दिया। तभी सारा बाहर आई। निक चिल्लाया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
सारा ने शांति से कहा, मुझे लगा था कि तुमने सावधानी बरती होगी। असल में सारा एक रहस्यमयी खानदान से थी जिनके पास एक अजीब ताकत थी कि वे किसी भी मर्द को गर्भवती कर सकते थे। सारा इस ताकत से धोखेबाज मर्दों को सजा देती थी। आज के जमाने में उसने इस तरह औरतों के हक के लिए आवाज उठाई थी। फिर निक की आंखों के सामने सारा फोन पर किसी से बात करने लगी। लगता है अब मैं आजाद हूँ। साफ था कि उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था और निक ने वही सवाल पूछा जिसका उसे डर था। साइलेंस। दर्द के मारे निक का शरीर फट गया। उसने अपने किए की सजा भुगती और उसकी मौत हो गई। ये कहानी थोड़ी दिलचस्प थी। इसमें सजा भी थी और सस्पेंस भी जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। पर सैम अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसे और भी डरावनी और डार्क कहानियां पसंद थी। ब्रायन समझ गया कि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। उसने तीसरी कहानी शुरू की। ये एक प्रेमी जोड़े की कहानी थी। काफी समय तक साथ रहने के बाद डेविड और उसकी पत्नी आखिर शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने कसम खाई कि वे मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। पर किसे पता था कि शादी के कुछ ही समय बाद पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाएगी। वो न चल सकती थी, न बोल सकती थी। शुरुआत में डेविड ने उसकी खूब सेवा की, उसे अच्छा खाना खिलाया और उसे पूरा भरोसा था कि वो ठीक हो जाएगी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डेविड अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। उनके प्यार के बीच अब सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल रह गए थे। डेविड अभी जवान था और वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बिताना चाहता था। उसके मन में एक खौफनाक विचार आया। एक दिन उसने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि वो अब इस बोझ भरी जिंदगी से छुटकारा चाहता है। डॉक्टर डेविड का इशारा समझ गया। इतने सालों में अपनी पत्नी की सेवा करते करते डेविड की अपनी कोई जिंदगी नहीं बची थी। वो कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था और उसने बहुत कुछ झेल लिया था। डॉक्टर ने एक तेज दर्द निवारक दवा दी और कहा कि अगर इसे खिला दिया जाए तो वो गहरी नींद में सो जाएगी और फिर कभी नहीं उठेगी। डेविड दवा को हाथ में लेकर सोच में डूब गया। आखिर उसने फैसला कर ही लिया। उसने एक शानदार डिनर तैयार किया और अपनी पत्नी को खूबसूरत कपड़े पहनाए। वो चाहता था कि उसकी पत्नी इस दुनिया से खुशी खुशी विदा हो। उसने अपनी पत्नी को एक आखिरी तोहफा दिया, एक छोटा सा खरगोश का खिलौना। ये उसे बहुत पसंद था। फिर डेविड ने दवा निकाली और उसे खाने में मिला दिया। हालांकि उसे बहुत दुख हो रहा था, पर इस घुटन भरी जिंदगी से बचने के लिए उसने वो खाना अपनी पत्नी को खिला दिया। पर जैसे ही उसने खाया उसने डेविड का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस एक पल ने पुरानी यादें ताजा कर दी। डेविड को पछतावा हुआ और उसने दवा बाहर निकालने की कोशिश की। पर जैसे ही वो सामान लेने मुड़ा उसकी पत्नी मेज पर गिर पड़ी और वो खिलौना ही उसकी मौत की वजह बन गया। वो खिलौना उसकी पत्नी के माथे के पार हो गया। शायद वो बच सकती थी, पर इस हादसे ने सब खत्म कर दिया। डेविड ने घबराकर डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने पकड़े जाने के डर से उसे लाश को ठिकाने लगाने को कहा। डेविड के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक सूटकेस निकाला और उसमें अपनी पत्नी को डालने लगा, पर सूटकेस छोटा था और पैर बाहर रह गए थे। गुस्से और पागलपन में डेविड ने आरी उठा ली ताकि पैर काट सके, पर तभी दर्द की वजह से उसकी पत्नी होश में आ गई। डेविड उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, पर इसी छीना झपटी में सब कुछ तबाह हो गया। खून ज्यादा बच जाने की वजह से वो मर गई और डेविड की आंखों में सिर्फ खून उतर आया। उसके मन में अब बस एक ही बात थी कि पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दिया जाए। सूटकेस के पास इस वक्त काफी रात हो चुकी है और बाहर एकदम सन्नाटा है। डेविड अपना सूटकेस खींच रहा है। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, पर उसे अंदाजा नहीं था कि तभी बाहर एक कपल आ जाएगा। डेविड घबराया हुआ था, इसलिए वो उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहता था। उसने फौरन बंद करने वाला बटन दबा दिया। उसने उस आदमी को लिफ्ट के बाहर ही रोक दिया और चैन की सांस ली। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी लिफ्ट में खराबी आ गई और वो वही फंस गया। डेविड चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा थोड़ा खुला तो सही, पर लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच में अटकी हुई थी। वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। डेविड गुस्से में चिल्लाने लगा, पर तभी उसे कुछ दिखा। उसे कुछ बहुत ही डरावना महसूस हुआ। सूटकेस से काफी सारा खून बाहर निकल रहा था। ये देखकर डेविड के हाथ पांव फूल गए। उसने घबराहट में अपने कपड़ों से उसे साफ करना शुरू किया, पर फर्श साफ होने के बजाय और भी गंदा होता जा रहा था। डेविड को डर था कि कोई उसे पकड़ न ले। तभी उसे ऊपर की तरफ एक रास्ता दिखा, तो उसने अपनी सारी उम्मीदें वही लगा दी। पर जैसे ही वो सूटकेस पर खड़ा हुआ उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। एक के बाद एक मुसीबतों ने डेविड को तोड़कर रख दिया। उसने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी निकाल फेंकी। वो चिल्लाया कि काश उसने कभी शादी ही न की होती। शायद उसकी ये बात उसकी पत्नी तक पहुंच गई। अचानक सूटकेस के अंदर से रोने की आवाज आने लगी और फिर वो धीरे से खुल गया। डेविड डरते डरते उसे देखने आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो उसे खोल पाता लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी। डेविड को लगा कि शायद लिफ्ट ठीक हो गई है, पर जल्द ही उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। लिफ्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। तभी दरवाजे पर एक छेद बन गया। डेविड ने उस छेद से बाहर झांकने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि बाहर उसे अपनी और अपनी पत्नी के पुराने खुशनुमा पल दिखाई दे रहे थे। उस समय वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सबकी नजर में एक मिसाल थे। पर जब से उसकी पत्नी बीमार हुई सब कुछ बदल गया। शायद डेविड का मन भर गया था, या शायद हालात ने उन्हें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था। पर अब वो सब खत्म हो चुका था। डेविड पूरी तरह हार चुका था और वक्त जैसे थम सा गया था। तभी उसकी पत्नी सूटकेस से बाहर निकली। उसने डेविड को फिर से वही अंगूठी पहना दी। शायद अपनी आखिरी सांस तक उसने अपने पति से कोई शिकायत नहीं की थी। यही असली प्यार होता है। बाद में जब बचाव दल वहां पहुंचा तो वहां खून का एक कतरा भी नहीं था। असल में लिफ्ट खराब होने के बाद से डेविड को ये सब वहम हो रहा था। भले ही ये सब सच नहीं था, पर इसका उस पर गहरा असर पड़ा। वो बस अपनी शादी की कस्में दोहरा रहा था। चाहे सुख हो या दुख, बीमारी हो या मौत, मैं हमेशा साथ रहूंगा। डेविड का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और उसे पागल खाने भेज दिया गया। ये वाकई एक दर्दनाक कहानी थी। किसी के दुख को जाने बिना उसे गलत कहना ठीक नहीं। डेविड की हरकत ने दिल दहला दिया था, पर अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या फैसला लेते? तभी बायन ने एक बहुत गहरी बात कही कि हर इंसान को अपने
कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यही किस्मत है और इससे कोई नहीं बच सकता। फिर उसने सैम की मदद ली और एक ताबूत को भट्टी के अंदर धकेल दिया। सैम पहले ही 3 कहानियां सुना चुका था पर बायन को एक भी पसंद नहीं आई, इसलिए सैम ने खुद अपनी एक कहानी सुनाने का फैसला किया। असल में सैम यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया था बल्कि वो उस लाश को लेने आया था। सैम ने बताया कि कुछ समय पहले वो एक बेबी सिटर का काम करता था। एक तूफानी रात को टीवी पर खबर आई कि टूथ फेरी नाम का एक दिमागी मरीज पागल खाने से फरार हो गया है। वह बहुत ही खतरनाक था और उसने कई वारदातों को अंजाम दिया था जिनमें ज्यादातर बच्चे शिकार हुए थे। पुलिस ने लोगों को खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी थी। सैम को यह सुनकर डर तो नहीं लगा पर चूंकि वो घर पर बच्चों के साथ अकेला था उसने सुरक्षा के लिए पूरे घर का चक्कर लगाया। उसे कहीं भी कोई खिड़की या दरवाजा टूटा हुआ नहीं मिला। सब कुछ ठीक से लॉक करने के बाद सैम किचन में आया और गाना बजाकर मजे से नाचने लगा। उसने माइक्रोवेव भी चला दिया था जिसमें शायद कुछ पक रहा था। जैसे जैसे बाहर बारिश तेज होने लगी सैम को लिविंग रूम में कुछ अजीब दिखा। उसने देखा कि वहाँ एक अजनबी आदमी बैठा है। उसे न्यूज वाले कातिल का ख्याल आया और उसे बहुत बुरा एहसास हुआ, पर उसने पुलिस को फोन करने के बजाय किचन से अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार उठा लिया। पर जैसे ही वो पलटा वो आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसने सैम से मदद की भीख मांगी। सैम डर के मारे उसकी मदद करने लगा और उसके घावों पर पट्टी बांधने लगा। पर तभी फोन पर घर के मालिक का एक मैसेज सुनाई दिया। उस मैसेज को सुनते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। सैम ने पहले हमला किया और उस आदमी का हाथ माइक्रोवेव में फंसा दिया और फिर उस पर हथियार से वार किया। पर वो आदमी भी कम नहीं था। उसने सैम को एक जोरदार लात मारी जिससे वो दूर जा गिरा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई और सैम उस आदमी के सामने टिक नहीं पाया। वो जमीन पर गिर गया। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने उसे जान से नहीं मारा बल्कि वो ऊपर लोगन नाम के छोटे बच्चे को ढूंढने चला गया। पर ऊपर का कमरा खाली था। वो आदमी गुस्से में चिल्लाने लगा जिसकी आवाज सुनकर सैम को होश आ गया। वो दर्द सहते हुए भी ऊपर पहुंचा। दोनों का आमना सामना हुआ और कमरे में फिर से हाथापाई शुरू हो गई। सैम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर आखिर में वो आदमी उस पर भारी पड़ा। उसने सैम का गला दबोच लिया और पूछा कि बच्चा कहाँ है। जब सैम का दम घुटने ही वाला था तभी उसने एक ऐसी बात कही जिससे वो आदमी सुन पड़ गया। उसे जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सैम को छोड़ दिया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा पर सैम ने मौका देखते ही उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। एक जोरदार आवाज आई और उस आदमी की गर्दन टूट गई। पर सैम इतने पर भी नहीं रुका। उसने पास रखा टीवी उठाया और उस आदमी के सिर पर दे मारा। उसी वक्त बच्चे के माता पिता घर पहुंच गए। जमीन पर पड़े उस आदमी को देखकर उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। असल में वो आदमी ही घर का असली बेबी सिटर था और सैम ही वो कातिल था जो पागल खाने से भागा था। वही टूथ फेरी था। फिर उन दोनों ने पूरे घर में अपने बेटे को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। तभी पास के माइक्रोवेव से आवाज आई। जैसे ही उन्होंने उसे खोला उनकी तो जान ही निकल गई। टूथ फेरी की कहानी सुनकर बायन बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो पहले से ही उसकी सच्चाई पता थी पर उसे ये जानना था कि वह यहाँ क्यों आया है। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लाश के मुंह से एक दांत निकाल लिया। यही उसकी आदत थी। वो शिकार के बाद दांत को निशानी के तौर पर रखता था। अब उसका मकसद पूरा हो चुका था तो बायन का जिंदा रहना उसे जरूरी नहीं लगा। उसने चाकू निकाला और बायन को मार दिया। पर जैसे ही वो जाने लगा मरा हुआ बायन फिर से खड़ा हो गया और बोला कि तुम्हारा काम तो हो गया पर मेरा काम अब शुरू हुआ है। बायन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। सैम को बहुत बुरा एहसास हुआ और वो वहां से तेजी से भागा। पर जैसे ही वो बाहर निकला उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो किसी चक्रव्यूह में फंस गया था। वो बार बार उसी जगह लौटा था। तभी बायन उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने कहा कि भागने का कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सैम ने हार नहीं मानी और वो लाइब्रेरी में रास्ता ढूंढने लगा पर वो जगह किसी भूल भुलैया जैसी थी। उसे रास्ता नहीं मिला और वो पूरी तरह भटक गया। तभी बायन फिर से उसके सामने आ गया। उसने सैम के सारे सवालों के जवाब दे दिए। बायन भी कभी बहुत क्रूर इंसान हुआ करता था पर जब वो यहाँ आया और यहाँ का इंचार्ज बना तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हर किए का फल भुगतना पड़ता है। वो सालों से अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा था और अब सैम की बारी थी। बायन के इशारे पर अलमारी से कई किताबें नीचे गिरी जिनमें सैम के किए गए सारे जुल्म लिखे थे। जैसे ही किताबें खुली उनमें से उन लोगों की रूहें निकली जिन्हें सैम ने मारा था। उन्होंने मिलकर सैम के टुकड़े टुकड़े कर दिए पर बायन ने उसे मरने नहीं दिया। उसने सैम के शरीर को फिर से सी दिया ताकि वो इस मुर्दा घर का अगला इंचार्ज बन सके और हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाए। बायन अब आजाद था। उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी और वो सुकून से दुनिया से ओझल हो गया। यही उसकी किस्मत थी। कहानी के आखिर में सैम यही कहानियां एक छोटे लड़के को सुना रहा था पर जैसे ही वो लड़का वहां से जाने लगा सैम ने उसे रोक लिया। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। इस मुर्दा घर में मौत की ढेरों कहानियां दफन है। यहाँ का हर इंचार्ज कोई न कोई अपराधी ही होता है। उन्हें यहाँ तब तक रहना पड़ता है जब तक उन्हें कोई नया वारिस न मिल जाए। फिल्म में ये नहीं बताया गया कि उस लड़के ने क्या किया था पर चूंकि उसे सैम ने चुना था तो यकीनन उसने भी कुछ बहुत बुरा किया होगा। कर्मों का फल मिलना ही इस जगह का असली मकसद है। पहली कहानी में जूलिया के साथ जो हुआ उससे पता चलता है कि लालच का अंजाम क्या होता है। वो खुद ही शिकार बन गई। इंसान की अपनी इच्छाएं ही उसे ले डूबती है। दूसरी कहानी में मर्दों के प्रेग्नेंट होने जैसी अजीब बात से स्वार्थी मर्दों पर चोट की गई है। रिश्तों को मजाक समझने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तीसरी कहानी शादी की मुश्किलों के बारे में थी। डेविड की कहानी आज के दौर की कड़वी सच्चाई है। जब बीमारी और दबाव रिश्तों पर हावी हो जाते हैं तब इंसान बदल जाता है। फिल्म ने डेविड को पूरी तरह गलत नहीं कहा, बस इंसान की कमजोरी को दिखाया है। इंसान कभी डरता है, कभी भागता है और कभी बाद में पछताता है। और चौथी कहानी एक बेरहम कातिल की थी जिसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब हमें लग रहा था कि सैम खतरे में है तब पता चला कि असली खतरा तो वही है। जब मन में बुराई घर कर लेती है तो वो बर्बादी की तरफ ही ले जाती है। ये चारों कहानियां अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और वो डॉक्टर इसका जरिया था। वो खुद बुरा नहीं था पर उसने बुराई को रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसे पता था कि खतरा है फिर भी उसने किसी को आगाह नहीं किया। वो बस तमाशा देखता रहा और अपनी आंखों के सामने सब होने दिया। उसे लगा कि वो सिर्फ एक दर्शक है पर वो भी उस पाप का हिस्सा बन चुका था। आखिर में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसने अपना बेटा खो दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई के सामने चुप
रहना भी एक तरह का अपराध ही है। इंसान की लालच और स्वार्थ उसे अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। भले ही हमारी जिंदगी फिल्म जैसी न हो, पर हमारे हर छोटे बड़े चुनाव का फल हमें मिलता है। दूसरों का सम्मान करना और अपनी सीमाओं में रहना ही सबसे सही रास्ता है। तभी हम जिंदगी की बेड़ियों से आजाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।